विंध्य की पर्वतमालाओं में एक अर्धचंद्राकार 75 मीटर ऊंची चट्टान हमारे बौद्ध कला पुरखों को भा गई। प्राकृतिक सुषमा से रमणीय वातावरण वाला यह स्थान कलावंतों की कार्यस्थली बन गया। परिणाम स्वरूप अजंता जैसे महान कला तीर्थ का निर्माण हुआ। वैसे तो अजंता की गुफा मंदिर और मूर्तियों से सुसज्जित प्रवेश द्वार ही पर्याप्त आश्चर्यजनक है, परंतु इन गुफाओं के आकर्षण का मुख्य कारण इनकी भीतरी दीवारों पर की गई भित्ति चित्रकारी है, जो समय के साथ कुछ नष्ट हो जाने पर भी पर्याप्त चमकदार दिखाई पड़ती है। अजंता की प्रत्येक गुफा में मूर्तियों, स्तंभों तथा द्वार काटकर भित्तियों पर चित्रकारी की गई है। अजंता की गुफाएं वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला का उत्तम संगम है। अजंता में चैत्य एवं विहार दोनों प्रकार की 30 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं तथा 30वीं गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जहां पूजा उपासना होती थी। अन्य सभी गुफाएं विहार गुफाएं थीं, जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान थीं। अजंता बौद्ध धर्म का सृजन केंद्र था। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म से संबंधित चित्रों का समावेश नहीं हुआ। बुद्ध के उपदेश एवं उनके जन्म जन्मांतर की कथाओं का अंकन जातक कथाओं के रूप में हुआ है। पद्मपाणि के इस चित्र में घुटनों के नीचे का भाग चित्रित नहीं है। चित्र में कुछ ही रेखाओं द्वारा कंधों और बाहुओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण हुआ है। केवल एक ही रेखा से दोनों भौहें बना दी गई हैं। श्री राय कृष्णदास ने इस चित्र की प्रशंसा करते हुए लिखा है, उनकी भावमग्न आंखें जैसे किसी ऊंचाई से देखने के कारण नीचे की ओर झुकी हैं, मानो सारे संसार की व्यथा को देख उसे दूर करने के लिए वे उत्सुक हैं। उनका आकार अन्य आकृतियों से बड़ा है, जिससे उनकी आकृति विशिष्टता का ज्ञान होता है। पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की आकृति त्रिभंग मुद्रा में पर्याप्त बड़ी बनाई गई है। चित्र की पृष्ठभूमि में अनेक मानवीय आकृतियां, पशु पक्षी, देवी तथा अन्य आकृतियां बोधिसत्व के चारों ओर आनंद भाव से अंकित है। बोधिसत्व का यह चित्र भव्यता और आत्म त्याग के साथ विश्व कल्याण की भावना को प्रकट करता है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने वाला था, तब अनेक प्रकार के संकट अथवा प्रलोभन उनकी परीक्षा के रूप में आए। इन सबको मार की सेना कहा गया है। इन सबके मध्य निर्विकार भाव से गौतम बुद्ध बैठे हैं। पीछे चित्रकार ने बोधि वृक्ष को चित्रित किया है, जिसके नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। मार विजय के चित्र में गौतम बुद्ध को तपस्वी के रूप में चित्रित किया गया है। अजंता के चित्रकार ने बुद्ध के भौतिक शरीर को महत्व न देकर उनके आध्यात्मिक शरीर को ही चित्रित किया है। नागराज शंखपाल जातक की कथा में बोधिसत्व को नागराज शंखपाल की योनि में जन्म लेकर नागलोक का वैभव भोगकर पुनः विरक्त हो जाने की कथा है। इस चित्र में प्रवचन सुनती हुई रमणी पीठ की ओर से चित्रित है, जो अत्यंत भावपूर्ण एवं तल्लीन मुद्रा में दर्शाई गई है। समय के साथ अधिकांश चित्र नष्ट हो चुका है। मरणासन राजकुमारी नाम से विख्यात यह चित्र अत्यंत उत्कृष्ट है, जिसमें करुणा की पराकाष्ठा है। चित्र में एक कुलीन महिला ऊंचे आसन पर सिर लटकाए, अधखुले नेत्रों और शिथिल अंगों सहित अधलेटी अवस्था में है। उसके पीछे एक दासी उसे सहारा दे रही है। दूसरी दासी उसका नाड़ी परीक्षण कर रही है। उसकी मुख मुद्रा गंभीर है। एक अन्य दासी पंखा झल रही है। एक स्त्री हाथ में एक कलश लिए हुए है, जो संभवतः कोई औषधि है। दूसरी स्त्री कुछ बताने की मुद्रा में है। इस चित्र के विषय में ग्रिफिथ्स महोदय ने कहा है, भावना, करुणा तथा कथा चातुर्य की दृष्टि से इससे बढ़कर कला इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है। गुफा की बाईं भित्ति के बीचों बीच अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का उत्कृष्ट चित्र अंकित है।
इस चित्र के अंकन में चित्रकार ने असीम दया एवं करुणा को व्यक्त किया है। कलात्मकता लिए इस चित्र संयोजन में केंद्रीयता के नियम का पालन किया है। विश्व करुणा से ओतप्रोत तात्विक विचारों में लीन अवलोकित ईश्वर बोधिसत्व का भावपूर्ण सफल अंकन अजंता में किया गया है। महाजनक जातक के साथ ही कुछ दूरी पर नृत्य वादन का दृश्य अंकित है। बीच में मुकुट युक्त नर्तकी गतिमान मुद्रा में है तथा उसके परिपार्श्व में सुंदर स्त्री गायिकाएं वाद्य यंत्र मृदंग मंजीरे एवं वेणु बजाती हुई दर्शाई गई हैं। पास खड़ी अन्य युवतियां नृत्य वादन का आनंद ले रही हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करके गुफा की बाईं ओर की दीवार पर शिवी जातक कथा चित्रित है। इस चित्र में राजा शिवी के रूप में जन्मे बोधिसत्व एक बाज से एक कबूतर की प्राण रक्षा करने के लिए उस कबूतर के बराबर भार का मांस अपने शरीर से काटकर बाज को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चित्र के बाएं भाग में कबूतर राजा की जंघा पर बैठा है और दाईं ओर एक तराजू के निकट राजा शिवी खड़े हैं। चित्र का काफी भाग नष्ट हो चुका है। महाजनक जातक की कथा अनेक टुकड़ों में बनी है। चित्र के प्रथम दृश्य में राजकुमार महाजनक किसी देश पर आक्रमण करने की योजना पर अपनी मां से विचार विमर्श कर रहे हैं। राजकुमार एवं उनकी मां की चारों ओर अनेक परिचारिकाएं विभिन्न मुद्राओं में अंकित हैं। आगे की ओर सेना का प्रयाण दिखाया गया है जो जुलूस के रूप में द्वार से बाहर निकल रहा है। निकट ही जेतवन का दृश्य है जहां सन्यासी प्रवचन कर रहे हैं। युद्ध के पश्चात राजकुमार को विरक्ति हो गई थी और उन्होंने वैराग्य ले लिया था। उसी के प्रतीक स्वरूप यह वन दिखाया गया है। इस चित्र में स्वयं को आचार्यों की पंक्ति में सिद्ध करने के लिए बुद्ध ने श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित की उपस्थिति में कुछ चमत्कार किए थे, जिसमें से एक चमत्कार में उन्होंने अपने को अनगिनत बुद्ध रूपों में प्रकट किया जो सब कमल पर आसीन थे। भिक्षा मांगने वाले इस चित्र में बुद्ध एक भिक्षुक के रूप में यशोधरा के द्वार पर खड़े हैं। यशोधरा क्या दे, वह अपना सर्वस्व अपना पुत्र राहुल बुद्ध को समर्पित करती है। इस चित्र में राहुल के मुख पर अबोधता, यशोधरा के नेत्रों में श्रद्धा युक्त त्याग का भाव, भगवान बुद्ध के मुख पर आध्यात्मिकता का भाव है। भगवान बुद्ध की आकृति बड़ी बनाई गई है। नारी चित्रण अजंता की चरम उपलब्धि है। अजंता के कलाकारों ने अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नारी को अनगिनत स्थितियों में चित्रित किया है। अजंता के चित्रों में नारी को सर्वत्र मोहक और गौरवपूर्ण दिखाया है। आकृतियों की भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करते समय चित्रकार ने आकृतियों की बनावट, भावपूर्ण नेत्र, अधर, भौहें, हस्त मुद्राओं आदि के द्वारा विषाद, स्नेह, वात्सल्य आदि भाव प्रदर्शित किए हैं। किसी भी आकृति में उसकी शारीरिक रचना में विकृति नहीं दिखाई देती। सभी के मुखमंडल से ही स्वभाव की उग्रता, सौम्यता, चंचलता, सजीवता का ज्ञान होता है। यदि अजंता को आलेखन की खान कहा जाए तो अनुचित न होगा। अजंता की गुफाओं को सुसज्जित करने के लिए चित्रकारों ने आलेखनों में सुंदर रूप, पशु पक्षियों, पुष्पों तथा लताओं का प्रयोग किया है। हंस, मीन, मकर, मृग, मयूर, जल व थलचर एक दूसरे से मेल खाते प्रवाहमान रेखाओं में चित्रित हैं। पहली और दूसरी गुफाओं में छतों में आलेखन बनाए गए हैं। इनमें हिरौंजी और बुझे हुए
काले रंग से जमीन बनाकर लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है। लंबी अटूट रेखाओं का प्रयोग किया गया है और कहीं भी रिक्त स्थान नहीं है। अजंता के भित्ति चित्रों में प्लास्टर पर टेम्परा पद्धति में चित्रण कार्य हुआ है। पीले रंग के लिए पीली मिट्टी या रामरज का प्रयोग हुआ, लाल के लिए गेरू व हिरौंजी, काले के लिए काजल, सफ़ेद के लिए चूने या खड़िया का प्रयोग हुआ है। इन रंगों को गोंद या सरस के साथ घोलकर तैयार किया जाता था। अजंता में गहरी पृष्ठभूमि पर हल्के वर्ण विधान में आकृतियां बनाई गई हैं। सपाट रंगों का प्रयोग किया गया है। केवल उभार दर्शाने या स्थानीय गोलाई के लिए आसपास के रंगों को कुछ गहरा कर दिया गया है। सुंदर रूप और कल्पना की मृदु मुस्कान, करुणा और शांति से युक्त अजंता की ये कलाकृतियाँ अपने आंचल में न जाने कितनी सरस भावनाओं और कलाकार की अनुभूतियों को छिपाए अपने अस्तित्व से भारतीय कला इतिहास की स्वर्ण पट्टिका लगाए मूक स्वरों में चिर शांति और आत्मा के अमर तत्व का उपदेश दे रही हैं।